आज सागर में राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, नारेबाजी हुई, जूते चप्पल चले और हालात संभालने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। पूरा मामला दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से जुड़ा है, जहां यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। भाजपा कार्यकर्ता कटरा बाजार से रैली निकालते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। दूसरी ओर पहले से मौजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। राहुल गांधी माफी मांगो, लोकतंत्र की आवाज नहीं दबेगी, भाजपा हाय हाय, कांग्रेस जिंदाबाद, ऐसे तीखे नारों के बीच माहौल गर्मा गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच झाड़ू और जूते चप्पल फेंके जाने लगे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। इसके बाद हालात काबू में आए। भाजपा नेताओं ने इसे देश की छवि से जुड़ा मामला बताते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा पर राजनीतिक हताशा का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। आप देखिए उस तरीके से कांग्रेस के लोगों की अभद्रता देखिए, एक तरफ झाड़ू लिए हुए, एक तरफ जूते लिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं के हाथों में देखिए कोई प्रकार का पत्थर नहीं, कोई प्रकार की झाड़ू नहीं। क्या बात कर रहे, किस संस्कार की बात कर रही है कांग्रेस, किस गांधी के विचार को लेकर कांग्रेस चलने वाली। अंतर्राष्ट्रीय एक फोरम, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके देश में हो रही थी, जिसकी शुरुआत जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुई थी। ऐसे संवेदनशील विषयों को लेके, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके लगभग 16 से 21 देशों के प्रतिनिधि भारतवर्ष में आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा को ताक पे रखते हुए कुछ चुनिंदा कांग्रेसियों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए और वो उसकी जो कोडिंग है उसकी कोडिंग के साथ गफलत करके और वो अंदर घुस के उन्होंने जिस तरह से भौना प्रदर्शन किया, इस देश की छवि खराब करने का काम किया। आज भारत की देश की छवि एक बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक ऐसा देश जो सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, वैसे देश में इस तरह की घटना हो जाए, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रव्यापी इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने का निश्चय किया था। उसी प्रदर्शन के सिलसिले में आज माननीय जिले के अध्यक्ष महोदय के निर्देश पे हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे। हम लोगों का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से राहुल जी का पुतला दहन करके और अपना व्यक्त करना था। वो व्यक्त करने का काम हम सब लोगों ने किया है और कहीं कोई किसी कार्यकर्ता ने कहीं किसी भी किस्म की कोई जाति नहीं की। भाई साहब, दोनों तरफ से जूते चप्पल भी चले हैं। आपने देखा होगा हम लोग निहत्ते थे, ना झाड़ू हाथ में थी, ना जूते हाथ में थे, ना अन्य वस्तुएं जो वहाँ से फेंकी जा रही थी। लेकिन जो वस्तुएं वहाँ से फेंकी गईं और जो वस्तुएं जिस व्यक्ति के हाथ में आई, उसने उसका प्रतिकार करने की कोशिश की। आप ये देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में कोई भी अपमानजनक वस्तु नहीं थी, आपत्तिजनक वस्तु नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आने वाले चुनाव में विपक्ष में आने वाले हैं और वो अभी से विपक्ष की रेसल करने लगे हैं। हमारे नयगर विधायक भी विपक्ष की रेसल करने लगे हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ, उनको इतना दुख होता है कांग्रेस का नाम सुन के, उनकी रातों की नींद हराम है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे संघर्ष के साथी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरीके से गति पकड़ रही है जनता के मुद्दों को लेकर, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा चुके हैं और उनको शर्म आना चाहिए। जहां 22 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है और उन्हें कांग्रेस कार्यालय का घेराव करना पड़ा,
मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता से विश्वास खो चुकी है, तब तो वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास आ रहा है। लेकिन एक बात याद रख लें, कांग्रेस के वो बलिदानी लोग हैं जिन्होंने इस देश को आजाद किया है, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया है। ये अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग, वो लोग, उनको भगाने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। पूरे यूथ खड़ा है, महिला खड़ी है, महिला झाड़ू लेके स्वागत करने खड़ी है। अगर उनमें इतना साहस नहीं था कि वो हमारे कांग्रेस कार्यालय के आ जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये परी पार्टी आपने चालू करी है, कांग्रेस पार्टी अंत करेगी। अगले सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने और आरएसएस के ऑफिस के सामने